वेलकम बैक टू माई चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का चैप्टर 6 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स की क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस? क्यों एक एथलीट जब वो रेस कर रहा होता है तो उस ड्यूरेशन में बहुत फास्टर वो ब्रीथ कर रहा होता है देन जैसे नॉर्मल वे में वो ब्रीथ कर रहा होता है उससे काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? आंसर, एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर आफ्टर फिनिशिंग द रेस टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू द बॉडी। वो ऐसा इसलिए करता है जब रेस फिनिश हो रही होती है, जब फिनिश कर लेता है तो वहाँ आप देखते हो उसके ब्रीथ रेट बहुत फास्ट होता है। वो ऐसे क्यों करता है? क्योंकि ताकि बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई हो सके। ड्यूरिंग द रेस द बॉडी नीड्स मोर एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एरोबिक रेस्पिरेशन टू मीट द इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड द ब्रीथिंग रेट इंक्रीजेस। अब जब रेस के ड्यूरेशन में जो बॉडी है उसको एनर्जी की बहुत ज़रूरत थी, जो कि एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हुई? एरोबिक रेस्पिरेशन से। और जो इसको मीट करने के लिए ऑक्सीजन का जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो गया था काफ़ी, और ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज़ हो गई थी इसी वजह से। ठीक है। क्वेश्चन 2, लिस्ट द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इनके पीछे हमें सिमिलैरिटी और डिफरेंस बताना है। यहाँ पे देखते हैं सिमिलैरिटी हमारा लेफ़्ट साइड में है और राइट साइड में हमारा डिफरेंस है। फर्स्ट है बोथ आर टाइप ऑफ, ये रेस्पिरेशन का ही टाइप है, एरोबिक या एनारोबिक दोनों ही टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है। डिफरेंस ये है, एरोबिक जो रेस्पिरेशन है उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायर होती है और एनारोबिक में नहीं होती। मींस एरोबिक में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, एनारोबिक में नहीं होती। ठीक है। बोथ रिलीज एनर्जी, दोनों ही रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होता है। डिफरेंस क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस मोर एनर्जी और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो लेस एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ये डिफरेंस है। बोथ प्रोड्यूस बाय प्रोडक्ट, बोथ कुछ तो कुछ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। अब एनारोबिक में क्या है? CO2 एंड वाटर, एरोबिक में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाय प्रोडक्ट ये आता है, और एनारोबिक में लैक्टिक एसिड और अल्कोहल एंड CO2 बाय प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 3, वाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर। अब जब आप बहुत डस्टी एयर को अगर आपने इनहेल कर लिया है तो आपको छींकें आनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा क्यों? We sneeze when we inhale dust-laden air because the dust particles irritate the lining of our nasal passage। जो nasal passage हमारे जो नाक के जो पैसेज है वहाँ पे आप देखोगे कि हमारे क्या है, टाइनी हेयर्स होते हैं। ठीक है, उस पैसल को, उस लाइनिंग को इरिटेट करता है डस्ट पार्टिकल। इसीलिए स्नीजिंग हेल्प टू एक्सपेल दीज फॉरेन पार्टिकल्स एंड क्लीन द रेस्पिरेटरी ट्रैक। स्नीजिंग क्या करता है? वो पार्टिकल को बाहर कर देता है हमारे पूरे जो हमारा जो पैसेज है वहाँ से, जो हमारा पूरा नासल का पैसेज है वहाँ से वो जो फॉरेन डस्ट पार्टिकल है उसको बाहर कर देता है और पूरा पैसेज रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लीन कर देता है। इसलिए हमें छींकें आती है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आएंगी तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। क्वेश्चन 4, टेस्ट ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जहाँ की स्नेल एंड प्लांट, विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। अब यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब का एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ठीक है, स्नेल और प्लांट में। अब कौन से टेस्ट ट्यूब में जो कॉन्सेंट्रेशन CO2 की है वो हाई होगी? अब यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब A है जिसमें सिर्फ ओनली स्नेल है, विल हैव द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। ऐसा क्यों? एज द स्नेल रिस्पायर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे जो स्नेल है वो ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा, तो इस केस में जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है टेस्ट ट्यूब A में ज़्यादा होगा। टेस्ट ट्यूब B जो कि प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। तो टेस्ट ट्यूब C जो कि स्नेल और प्लांट दोनों है, विल हैव बैलेंस लेवल। क्यों? क्योंकि ये एक एनिमल प्लांट जो ये हमारा जो
ऑर्गेनिज्म से एक प्लांट है जो कि रिलीज टेक करेगा, और दूसरा है जो स्नेल है जो रिलीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस हो गया। एज द प्लांट यूज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो स्नेल रिलीज करेगा अब कार्बन डाइऑक्साइड, और जो प्लांट है वो यूज़ कर जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड जो स्नेल रिलीज करेगा, तो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब टेस्ट ट्यूब ए है जो स्नेल है, वहाँ पे जो कंसनट्रेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की वो ज़्यादा होगी। आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन 5, टिक द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, इसके हमने करेक्ट आंसर टिक करना था, तो मैंने यहाँ पे करेक्ट आंसर ले लिया है। आप अपने एनसीईआरटी बुक में वहाँ पे क्वेश्चंस के ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ए, इन कॉकरोच एयर एंटर द बॉडी थ्रू स्पाइरल्स। कॉकरोच के जो बॉडी है उसमें स्पाइरल्स होते हैं छोटे छोटे। इस चैप्टर के कीवर्ड में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको अच्छी से इमेज दिखा के, स्पाइरल के इमेज, कॉकरोच का, ट्रैकिया सिस्टम का, सबके इमेज मैंने शो किए हुए हैं। आप उसको पहले देखेंगे देन इसको देखेंगे। तो कॉकरोच में जो एयर एंटर करती है वो स्पाइरल के थ्रू बॉडी में एंटर करती है। बी, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प इन द लेग ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। हमें जब बहुत हैवी एक्सरसाइज करें या फिर बहुत रनिंग हमें क्रैम्प्स आने लगते हैं लेग में, तो ये जब लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन हो जाता है तो इसलिए होता है ये। सी, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रेथिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज। अब नॉर्मल जो ब्रेथ रेट होती है वो क्या होती है 15 to 18 होती है जब पर्सन रेस्ट में होता है। डी, ड्यूरिंग इन एक्सहेलेशन द रिब्स, जब एक्सहेलेशन की प्रोसेस होती है, जब हम अपना जो हवा है वो एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है, रिब मूव डाउनवर्ड, मूव जो रिब्स होती है हमारे वो अंदर के साइड में डाउनवर्ड मूव कर जाते हैं। ये ख़त्म होता है हमारा। अब हमारा नेक्स्ट है वो मैच है, तो मैंने यहाँ पे आंसर मैच करके आपको आंसर ही लिखा है। ठीक है, मैच द कॉलम 1 टू कॉलम बी। जो ईस्ट है वो क्या प्रोड्यूस करता है, अल्कोहल। डायफ्राम है वो, बी हमारा डायफ्राम जो कि चेस्ट कैविटी के नीचे होता है डायफ्राम। सी, स्किन जो कि अर्थवर्म की स्किन। डी, लीफ जो कि स्टोमेटा लीव्स में होती हैं। फिश में गिल्स पाए जाती हैं। फ्रॉग लंग्स एंड स्किन। ठीक है, अब मार्क ट्रू एंड फॉल्स है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लो डाउन, नो, फास्ट हो जाता है, तो ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। सेकेंड, प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट अ नाइट, फॉल्स, दे रेस्पायर बोथ डे एंड नाइट। ठीक है, दोनों प्रोसेस होती है डे और नाइट में। थर्ड, फ्रॉग ब्रेथ through their skin as well their lungs, answer is true. Fourth, the fishes have lungs for respiration, no, they have gills. 4, the size of the chest cavity increase during the inhalation, yes, true, और decrease हो जाता है exhalation में। क्वेश्चन 8, यहाँ पे हमारा पजल है। यहाँ पे आप अपवर्ड, डाउनवर्ड, अलॉन्ग यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ क्लूज दे रखे हैं, वर्ड्स गिवन स्क्वायर। यहाँ पे आपको क्या करना है, वर्ड सर्च पजल, फाइंड आउट द बेस वन क्लूज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब रिलेटेड टू रेस्पिरेशन ऑर्गेनिजम्स के, इस पे हमें अब वर्ड्स ढूंढो। मैंने यहाँ पे आपका आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं और उस क्वेश्चंस का आंसर इसमें से ढूंढ के आपको बताना था। द एयर ट्यूब ऑफ इंसेक्ट, उसको जो इंसेक्ट्स के अंदर एयर की ट्यूब जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं उसको ट्रैकिया कहते हैं। सेकेंड, स्केलेटल स्ट्रक्चर्स सराउंडेड चेस्ट कैविटी, उसको रिब कहते हैं स्केलेटल स्ट्रक्चर्स के। थर्ड, मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, जो मस्कुलर फ्लोर होता है चेस्ट कैविटी को उसको डायफ्राम कहते हैं। फोर्थ, टाइनी पोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ, उसको स्टोमेटा कहते हैं। 5, स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट, उसको स्पाइरल्स कहते हैं। इंसेक्ट के बॉडी में साइड्स में होल्स होते हैं जिसके थ्रू एयर इन एंड आउट करता है। 6, द रेस्पिरेशन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग किसके थ्रू हम रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो करते हैं, हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसको हम लंग्स कहते हैं। 7, द ओपनिंग थ्रू विच वी इनहेल, हम कैसे इनहेल करते हैं, नॉस्ट्रल से। 8, एन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, कौन सा है एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, वो ईस्ट है। 9, एन ऑर्गेनिज्म विथ ट्रैकल सिस्टम,
अब ट्रैकिया सिस्टम आंट में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो 8 है ये फिनिश होता है। अब हम 9th में आ गए। द माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज जो हम माउंटेन में चढ़ने जो माउंटेनियर्स होते हैं वो ऑक्सीजन का सिलेंडर देखते हो अपने बैग में लेके चढ़ते हैं। ऐसा क्यों? 4 ऑप्शन है आपके पास। ए एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5 किलोमीटर देयर इज़ नो एयर। क्या ये ट्रू है? नो एयर मीन्स 5 किलोमीटर के ऊपर कोई एयर ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बी द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज़ लेस देन द डेट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। सॉरी, यहाँ पे ये थोड़ी लाइन ऐसे होगी। येस इज़ ट्रू। जो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जो हमारी एयर है वो ग्राउंड के कंपैरिजन में कम होती जाती है। उसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन वहाँ पे कम होने लगती है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी कम होने लगती है। येस, बी करेक्ट। सी द टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ हायर देन दैट ऑन द ग्राउंड। नो। डी द प्रेशर ऑफ एयर इज़ हायर देन ऑन द ग्राउंड। रीजन्स हैं बट जो ऑक्सीजन कैरी का रीज़न ये है मेन, हमारा जो बी है वो करेक्ट है। द अमाउंट जो हमारा अवेलेबल होता है जो ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं ऑक्सीजन का वो लेस होता जाता है, ठीक है, कंपेयर टू द ग्राउंड। इस वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया इसके कीवर्ड्स आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप डायरेक्टली वहाँ जाके देख सकते हो। पहले आप उसको देखोगे, वहाँ आपको सारे कीवर्ड अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने विद इमेज आपको अच्छे समझाया है। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हो। इफ़ यू लाइक इट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।